जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर नरेश कुमार आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सोल्जर्स अकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि सोल्जर्स अकेडमी परिवार का एक ब्रांच था श्रीवास्तव कॉलोनी में, और दूसरा जो ब्रांच सेकंड ब्रांच सोल्जर्स अकेडमी परिवार का जो देवी स्थान नरकटियागंज के सामने प्रारंभ हो गया है, जिसका डेट है 3 मार्च, लेकिन मात्र उसका 2 ही क्लास हुआ है। अब इसके बाद जो होली के बाद नया फ्रेश बैच शुरू होगा, जिसका बैच टाइमिंग है 7 से 11 मॉर्निंग में और 3 से 5 शाम में। तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो भी बच्चा मैट्रिक और इंटर के बाद जनरल कंपटीशन में अपना भविष्य बनाना चाहता है तो सोल्जर्स अकेडमी परिवार को ज्वाइन कर सकता है। वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने शहर नरकटियागंज में ही सारी सुविधा, जैसे कि फिजिकल और रिटर्न दोनों प्रकार की सुविधा दी जाएगी। फिजिकल का जो ट्रेनिंग है, एक के फौजी सर जो बीएसएफ में एसआई रह चुके हैं, और उनके द्वारा फिजिकल की सारी सुविधा आपको दी जाएगी। और रिटर्न का सुविधा जो इंजीनियर नरेश कुमार यानी कि मैं आपको जीके जीएस में हर तरह का सुविधा दूंगा, और आशीष सर जो कि मैथ और रीजनिंग में आपको जहां से भी आप किसी भी टीचर को फॉलो करते होंगे उनको भूल जाएंगे, लेकिन नरकटियागंज में इस तरह का सुविधा आपको पहली बार मिलने जा रहा है मेरे दोस्तों। तो आप सोल्जर्स अकेडमी परिवार को ज्वाइन करें और फिजिकल और रिटर्न के साथ अपना भविष्य को संवारें। एक रूफ के अंदर आपको फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों की सुविधा दी जा रही है। जैसे कि अगर अग्निवीर का फॉर्म फिलअप हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, तो उसके लिए स्पेशल बैच 12 से 2 1 घंटा जीके जीएस और 1 घंटा मैथ का क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जीके जीएस में आपको कैसे तैयारी करना है, उस तैयारी के बारे में बता दूं कि आपको बस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। बस अपना तैयारी बरकरार रखना है। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री में ही आपको पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना है, और उसमें जो महत्वपूर्ण युद्ध है उस महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में आपको एक मैं छोटा सा रिव्यू दे दूं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, और इस डायग्राम के साथ आपको अपना एक एक युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करके और सारे युद्ध के नॉलेज को प्राप्त कर लेना है। जैसे शुरुआत करते हैं हम लोग, एक जो पहला युद्ध है जो वीवीआई युद्ध है। जैसे सारे एग्जाम में पूछा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का अगर प्रथम युद्ध की बात करें तो इसका जो ईस्वी था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, और इसमें मोहम्मद गोरी एक तुर्की का आक्रांता था, और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई किया था, और उस लड़ाई में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान उसमें विजय को प्राप्त किए। लेकिन फिर भी मोहम्मद गोरी माना नहीं, और दूसरा युद्ध तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ वो 1192 ईस्वी में, और इस युद्ध में अंततः मोहम्मद गोरी विजय हुआ। और फिर जो पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था 1194 ईस्वी में, जो चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध, इस चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था मोहम्मद गोरी, और धीरे धीरे मोहम्मद गोरी का जो वर्चस्व है वो पूरे हिंदुस्तान पे छाते चला गया। इसके अनुसार अगर आप फिर से जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण युद्ध की बात करें तो हम याद करते हैं 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था उसको पराजित कर बाबर ने एक अपना परचम लहराया और नए राजवंश मुगल राजवंश की स्थापना की थी। तो ऐसे आपको फिर दूसरा युद्ध जो पानीपत का हुआ था, ये हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अकबर, जिसको हम लोग धर्मानंद व्यक्ति भी कहते हैं, अकबर ने हेमू को, जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था, उसको पराजित करके एक बार फिर से मुगल वंश की स्थापना को फिर से पुनर्जागृत किया। क्योंकि आपको जानते हैं कि हुमायूं जो है वो हुमायूं बिहार के अफगान शासक शेर शाह सूरी से पराजित हो चुका था और मुगल वंश ध्वस्त हो चुका था, लेकिन फिर से उसको डेवलप करने का काम पानीपत के द्वितीय युद्ध अकबर ने शुरू किया था, और अकबर ने हेमू को हराकर मुगल वंश की पुनर्स्थापना की। और हम लोग मुगल वंश की जो दूसरी स्थापना थी, उस स्थापना को हम पानीपत के द्वितीय युद्ध से जांच सकते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसके बाद फिर तृतीय युद्ध जो हुआ था, इस तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक था और
जो हमारे मराठा पेशवा सदाशिवराव भाऊ इनके द्वारा, और सदाशिवराव भाऊ की उनमें हार हुई थी और सदाशिवराव भाऊ को हराकर अहमद शाह अब्दाली ने पूरे हिंदुस्तान को गजब लूटा था। तो इसके अनुसार ऐसे आप देखिए कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, फिर पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय, चंदावर का युद्ध, ये सारे युद्ध को आप एक एक करके क्या करेंगे, ऐसे रिवीजन कर सकते हैं। तो आप जो है अगर हमारे इस क्लास को देखना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे कि सोल्जर्स अकेडमी परिवार यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लाइव का टाइम है उसको आपको बता दिया जाएगा, और लाइव जो है देखिएगा। लेकिन जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन जरूर कमेंट और सेक्शन में बताइए कि जो युद्ध का चैप्टर है, कुछ और युद्ध है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो आपको बेदरा का युद्ध हुआ था, ये बेदरा का युद्ध जो है वो 1759 ईस्वी में हुआ था, जिसमें डचों को पराजित किया था अंग्रेजों ने। और बेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में। फिर से अगर आपको बात करें तो वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों ने भी विजय प्राप्त की थी। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, और इसको हम आंशिक रूप से भारत पर विजय हासिल देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी आंशिक रूप से 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके एक नया जो कीर्तिमान हासिल किया था अंग्रेजों ने, इसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को हम बक्सर के युद्ध में के नाम से भी जानते हैं। और बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ये तीनों लोग पराजित हुए थे जो अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो से। और 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेज कैप्टन रॉबर्ट क्लाइव ने एक अंग्रेजों को एक नया नींव प्रदान किया था। तो वैसे ही अगर आप जो है फिर हम देखेंगे कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व अपने हिंदुस्तान पे हो जाता है, और ये सारे के सारे युद्ध क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो युद्ध का जो विषय है, अब युद्ध का विषय को खत्म करके फिर एक नए अब इसके बाद जो है हम लोग कांग्रेस के युद्ध को, कांग्रेस को अगर हम लोग देखेंगे तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ और उसको कैसे एक कड़ी में ही आप लोग जो है कांग्रेस को पूरा याद कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम कांग्रेस को लिख देते हैं। जो कांग्रेस की स्थापना यो होयूम के द्वारा किया गया था। इस कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा, तो यो होयूम के द्वारा किया गया था। इसको हम लोग एक छोटा सा बना के और कहेंगे कि इनकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और जो इसके संस्थापक थे यहाँ पे लिख देंगे कि संस्थापक जो थे वो संस्थापक थे एओ होयूम, और स्थापना जो किए थे वो एओ होयूम ने किया था। और उस वक्त जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन हुए, और डफरिन ने ही कहा था कि कांग्रेस जो है ये सूक्ष्म प्रतिनिधियों का जो है स्थापना करता है। तो इसके अनुसार अगर हम प्रथम जो अध्यक्ष थे उसको देखें तो वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा जो प्रथम अध्यक्षता की थी। और ये जो स्थापना किया था मुंबई के गोकुल दास तत्पाल संस्कृत विद्यालय में, मुंबई में। तो एक के साथ आप मतलब मात्र एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे कि कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसने किया, तो यो होयूम ने। कौन था उस वक्त का गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड डफरिन। कौन प्रथम अध्यक्ष था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कहां पे हुआ था स्थापना, तो आपका हो जाएगा मुंबई में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसको भी आप देख सकते हैं। फिर से हम जो है इस पे पूछेंगे कि प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष था वो कौन था, तो जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले। फिर पूछेंगे कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयबजी। और फिर पूछेंगे कि जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था, तो वंदे मातरम के लिए हम लोग 1896 के कलकत्ता अधिवेशन को देखेंगे। और वंदे मातरम पहली बार रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। फिर आप अगर राष्ट्रगान की बात करें, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया, तो उसको कब गाया गया था, तो उसके लिए हम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन को ही फॉलो करेंगे और राष्ट्रगान की इसमें चर्चा की गई थी। तो एक साथ जो है उसके बाद फिर देखेंगे कि
जो हमारे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो उसमें अध्यक्षता जो है 1924 के बेलगाम अधिवेशन को देखेंगे। उसके बाद जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष जिसको एनी बेसेंट के नाम से जाना जाता है, ये 1917 में पहली बार कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी। फिर हम प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे तो ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की, जो सरोजिनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो जितना भी वीवीआई क्वेश्चन, प्रथम जो हमारे युवा अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इस तरह देखिए दोस्तों, मेरे जितने भी सोल्जर्स जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, देखिए एक कड़ी में आप कम से कम 25 क्वेश्चंस को जो है कवर कर ले रहे हैं। तो आप जो है सोल्जर्स अकेडमी परिवार को ज्वाइन कीजिए और जीके जीएस के साथ मैथ रीजनिंग हर चीज आपको कंप्लीट कराया जाए। उसके बाद डायरेक्टर ए के फौजी सर के द्वारा, जो बीएसएफ में एसआई रह चुके हैं, उनके द्वारा आपको अभूतपूर्व तरीका से फिजिकल की तैयारी और एक्सीलेंट बीम एक्सीलेंट, आपका हाई लॉन्ग जंप एक्सीलेंट और रनिंग एक्सीलेंट करा के आपको ओवरऑल पारा कमांडो में भेज दिया जाएगा। तो आप जो है हमारे चैनल सोल्जर्स अकेडमी परिवार को ज्वाइन कीजिए, जिसका प्रथम जो बैच है, जो प्रथम ब्रांच है, वो श्रीवास्तव कॉलोनी वार्ड नंबर 1 नियर टीबी वर्मा कॉलेज के पास है। और जो दूसरा ब्रांच है, वो ब्रांच जाके अभी देवी स्थान के सामने नरकटियागंज में, देवी स्थान के सामने उसके बैच को आप देख भी सकते हैं। आपको मेरे स्क्रीन बोर्ड पे लगा हुआ है। जो बैच टाइमिंग है वो 7 से 9 का टाइमिंग है और जो डेट है 3 मार्च से, और जो उसका मात्र एकदम नॉमिनल फी रखा गया है 5500, यानी कि जीके जीएस मैथ रीजनिंग और उसके साथ आप फिजिकल भी मात्र 5500 में कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, मेरे देश के जो आप शेर शेरनी लोग, आपको मैं इतना ही बता दूं कि आपके अपने ही शहर नरकटियागंज से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपको फिजिकल रिटर्न सारी सुविधा दी जाएगी और आपको वर्दी पहनाया जाएगा सोल्जर्स का। और सोल्जर्स के साथ अगर बिहार दरोगा बनना चाहते हैं तो बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, अगर आप बीपीएससी से यूपीएससी तक तैयारी करना चाहते हैं तो सोल्जर्स अकेडमी परिवार को, यानी कि एक छोटा भी जॉब अगर गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति करना है तो आप सोल्जर्स अकेडमी परिवार को ज्वाइन कीजिए। अगर जो बीएड करना चाहते हैं तो बीएड का जो आप एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं उसमें भी मैथ रीजनिंग जीके जीएस हिंदी इंग्लिश सारी सुविधा के साथ सोल्जर्स अकेडमी परिवार नरकटियागंज में परचम लहरा रहा है। तो आप भी जुड़िए, जुड़ना मत भूलिए। आपके नरकटियागंज बीच शहर में भी एक बैच है, ब्रांच दिया गया, और एक आउटर टीपी वर्मा कॉलेज के पास भी ब्रांच है। तो 2 ब्रांच के साथ नरकटियागंज में सोल्जर्स अकेडमी परिवार अपना परचम लहरा रहा है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे सोल्जर्स अकेडमी परिवार को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सोल्जर्स।